गोंडोर के किंगडम ने 3000 साल में कई सारे वॉर्स, प्लेग और कई और मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी ये वेस्ट किंगडम अभी तक अपनी लेगेसी मिडिल अर्थ पर बनाए हुए था। लेकिन जैसे ही गोंडोर अपना 26th रूलर स्टुअर्ट चुनता है, उसके लिए पिछले 3000 सालों में सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली थी। यह वॉर गोंडोर के सर्वाइवल के लिए होने वाला था और साथ ही इस वॉर के बाद गोंडोर को अपना राजा फिर से मिलने वाला था। मूवर से रिवाइव पर आज हम गोंडोर की फाइनल हिस्ट्री का चैप्टर जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि एरोगॉन जो थोरोंगिल बन के गोंडोर आया था, उसने सक्सेसफुली उम्बार के लुटेरों को हरा दिया था। इस लड़ाई के जीतने के बाद एरागोन गोंडोर के सैनिकों के साथ गोंडोर वापस नहीं आता है। वो उम्बार से सीधा नॉर्थ के जंगलों की तरफ निकल जाता है, जहां पर उसका एक नया मिशन इंतजार कर रहा था। इसके 4 साल बाद डेनेथोर II गोंडोर का अगला स्टुअर्ट रूलर बनता है। इसके बाद डेनेथोर II डोल एमरात के प्रिंस एमराहिल की बेटी फेंडुलुस से शादी करता है, जिसके बाद उसके 2 बेटे पैदा होते हैं, बोरोमीर और फेरामीर। इनमें से बोरोमीर एक अच्छा नाइट बनता है और वो डेनेथोर का फेवरेट बेटा होता है। उसने डेनेथोर के लिए कई सारी लड़ाइयां जीती। वहीं दूसरी ओर फेरामीर अपने फादर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। डेनेथोर को फेरामीर के एक्शंस कभी पसंद नहीं आते थे। एक्चुअल में फेरामीर गैंडोल्फ द ग्रे का स्टूडेंट होता है और डेनेथोर II गैंडोल्फ द ग्रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यह भी एक कारण था कि डेनेथोर II और फेरामीर के बीच दूरियां बढ़ गई थी। शुरुआत में डेनेथोर को गोंडोर के लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो एक कैपेबल रूलर बना। डेनेथोर II अपनी काउंसिल में बहुत विश्वास रखता था। वो एक क्वाइट और वाइज रूलर था, लेकिन उसके शादी के 4 साल बाद ही उसकी वाइफ फेंडुलुस की डेथ हो गई। उसकी डेथ की वजह मोरडोर से फैली हुई प्लेग और वहां की शैडोज थी। अपनी पत्नी को खोने के बाद डेनेथोर अंदर से टूट जाता है और वो और भी साइलेंट रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेनेथोर को डर था कि सोरोन गोंडोर पर कभी भी अपना मार्च शुरू कर सकता है। एक्चुअली गोंडोर बीती हुई सेंचुरीज में कई सारे वॉर्स से गुजरा, लेकिन अब भी गोंडोर मिडिल अर्थ पर इंसानों की सबसे सेफेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिल्म थी। सोरोन का प्राइम ऑब्जेक्ट था गोंडोर को हराना, क्योंकि उसे पता था कि अगर गोंडोर ने सरेंडर कर दिया तो वो इजीली पूरे मिडिल अर्थ को कॉन्कर कर सकता है। इसके कुछ टाइम बाद एक बार डेनेथोर मिनास आर्नोर में विजिट करता है और उसे वहां पर रखा हुआ पैलेंट्री मिल जाता है, जिसके बाद वो उस पैलेंट्री को यूज करना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे सोरोन के कांटेक्ट में आ जाता है। डेनेथोर इस स्टोन से अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं सोरोन को दूसरी तरफ जब पता चलता है कि डेनेथोर भी एक पैलेंट्री को यूज कर रहा है, तो वो इथेलियन टावर में कैप्चर किए गए पैलेंट्री को निकालता है और उससे डेनेथोर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने सोरोमन को किया था। लेकिन इस बार डेनेथोर की जो विल पावर है वो सोरोमन से ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए सोरोन डेनेथोर को करप्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर लगातार पैलेंट्री यूज करने से डेनेथोर पर सोरोन की पावर का असर होता है। वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और वो अपने कॉन्शियसनेस को खोने लगता है। लगातार पैलेंट्री यूज करने से डेनेथोर ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। इसके बाद जून 20, 3018 में सोरोन गोंडोर पर अपना पहला अटैक लॉन्च करता है। यहाँ पर सोरोन गोंडोर की आर्मी की स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने ओस्गिलियत की तरफ ऑक्स की एक बड़ी आर्मी भेजी और अटैक किया। इस अटैक का एक दूसरा रीजन यह भी था कि वह नाज़गुल्स को गोंडोर के अंदर से निकालना चाहता था, ताकि वो लोग नॉर्थ में जा सकें और रिंग को ढूंढ सकें। सोरोन का यह अटैक अनसक्सेसफुल रहता है और उसे रियलाइज होता है कि जितना कमजोर वो गोंडोर की आर्मी को समझ रहा है, गोंडोर की आर्मी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। यहीं पर एक बैटल में बोरोमीर और फेरामीर ओस्गिलियत को डिफेंड करते हैं और वो ओस्गिलियत के ब्रिज को तोड़ देते हैं, जिससे सोरोन की सेनाएं आगे नहीं बढ़ पाती। इसी लड़ाई से पिछली रात बोरोमीर और फेरामीर दोनों को एक ही सपना आया। उन्हें इस सपने में एक हॉबिट दिखा, एक टूटी हुई तलवार दिखी और उन्हें सपना आता है कि सोरोन की वन रिंग ढूंढ ली गई है। उन्हें इस सपने में इमलेड्रिस सिटी भी दिखी। जब दोनों भाइयों ने डेनेथोर को इस सपने के बारे में बताया, तब डेनेथोर को इस सपने में एक प्रोफेसी दिखी और उसने तुरंत बोरोमीर को रिवेंडल के रास्ते से होकर इमलेड्रिस के लिए भेज दिया। इसके बाद बोरोमीर रिवेंडल जाता है और वहां पर फेलोशिप को ज्वाइन करता है। वहीं दूसरी तरफ इस टाइम पर गोंडोर में फेरामीर रेंजर्स की एक टुकड़ी के साथ इथेलियन की तरफ निकल जाता है। इस टाइम पर इथेलियंस की लैंड अबेंडेंट हो चुकी थी और वहां पर गोंडोर के एनिमीज आते जाते रहते थे, इसलिए फेरामीर और उसके रेंजर्स इथेलियन के लैंड्स की सिक्योरिटी करते थे। इसके बाद जब एमेनहोन में बोरोमीर मारा जाता है और जब
वो अपना हॉर्न बजाता है तब उस हॉर्न की आवाज डेनाथोर और फेरामिर दोनों को सुनती है। इसके 3 दिन बाद फेरामिर जब एंडविन रिवर के किनारे पर बैठा होता है तब उसे नदी में बोरोमिर की लाश तैरती हुई दिखती है, जिसके बाद वो उसका हॉर्न और उसकी बॉडी गोंडोर पहुंचा देता है और डेनाथोर को इन्फॉर्म करता है। बोरोमिर की डेथ को जब 13 डेज हो चुके थे तब पिपिन और गैंडोल्फ मिनास तिरिथ आते हैं। जब वो मिनास तिरिथ के रास्ते में होते हैं तो व्हाइट माउंटेन्स में वो वार्निंग बीकन्स को देखते हैं। एक्चुअल में ये बड़ी मशालें होती हैं और गोंडोर इन्हें तब जलाता था जब उस पर एनिमी अटैक कर देता और उसे मदद की जरूरत होती। ये मशालें काफी ऊंची पहाड़ियों पर लगी हुई थी जिन्हें काफी दूर से देखा जा सकता था। इसके बाद गैंडोल्फ डेनाथोर से मिलता है और उसे आने वाले वॉर के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसके अगले दिन एक सोल्जर को रोहान भेजा जाता है रेड एरो को देकर। बेसिकली यह रेड एरो एक सिंबल थी कि जब भी गोंडोर को हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो इस रेड एरो को रोहान पहुंचाएगा और रोहान को उनकी मदद करनी पड़ेगी। इसके अगले दिन मार्च 10 को सोरोन मोरेडोर पर एक काला जादू करता है जिससे वेस्टलैंड्स पूरी तरह से काले बादलों से घिर जाती हैं और वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती हैं। इस टाइम को डॉनलेस डे कहकर बुलाया जाता है। इसी रात को मिनास मोरगुल से सोरोन का कमांडो विच किंग अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा करता है और उसकी आर्मी गोंडोर की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद नाज़गुल्स फेरामिर पर अटैक करते हैं और यहाँ पर गैंडोल्फ फेरामिर को बचा लेता है। इसके बाद जब गोंडोर में यह बात कंफर्म हो जाती है कि वॉर आने वाला है तब गोंडोर के बूढ़ों और सारी औरतों को नॉर्थ की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वो लोग सेफ रहें और गोंडोर में सिर्फ सोल्जर्स और वो लोग बचे थे जो गोंडोर के लिए लड़ना चाहते थे। इसके बाद गोंडोर अपने सभी टेरिटरीज से अपनी सेना को बुलाता है और गोंडोर की सभी लैंड से 3000 सैनिक गोंडोर की मदद के लिए आते हैं। गोंडोर की सेना सोरोन की सेना से 10 गुना कम होती है लेकिन फिर भी ये लोग लड़ने के लिए तैयार थे। इसी टाइम पर कोर्सेस ऑफ उम्बार एक बार फिर से गोंडोर के साउथर्न बॉर्डर्स पर हमला करते हैं। इसके बाद अगले दिन डेनाथोर फेरामिर और कुछ सैनिकों को ओस्गिलियत पर वापस कब्जा करने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ पर फिर से सोरोन की फोर्सेस फेरामिर और उसकी सेना को हरा देती हैं। इस बैटल में विच किंग सोरोन की आर्मी को लीड कर रहा था और जब गैंडोल्फ को इसका पता लगता है तब वो भी जंग में उतर जाता है और फेरामिर को एक बार फिर से विच किंग से बचाता है। इस बैटल में फेरामिर घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ पर उसका अंकल इमराहिल उसे बचाता है और वापस गोंडोर के गेट्स तक लाता है। फेरामिर की हालत को देखकर डेनाथोर सेकिन अपनी होप्स को तोड़ देता है और वो गोंडोर के सैनिकों को बोलता है कि वो पीछे हट जाएं। यहाँ पर गैंडोल्फ गोंडोर की सेना को एड्रेस करता है और उन्हें लड़ने के लिए मनाता है। इसके बाद मार्च 14 को सोरोन की फोर्सेस गोंडोर को सीज करती हैं। वो वहाँ पर जमीन में गड्ढे खोदती हैं और अपनी टुकड़ियां बनाकर गोंडोर पर हमले की तैयारी करती हैं। इसके बाद ऑक्स गोंडोर पर पत्थर बरसाने शुरू करते हैं। यह पत्थर गोंडोर की दीवारों पर गिरते ही फट जाते हैं और गोंडोर की दीवारें टूटने लगती हैं। इसके बाद जब आधी रात हो जाती है तब नाज़गुल्स गोंडोर के सैनिकों पर अपना मार्च शुरू करते हैं। वो गोंडोर के मेन गेट को तोड़ देते हैं और धीरे धीरे ऑक्स की सेना मिनास तिरिथ के अंदर घुसने लगती है। यहाँ पर विच किंग जब मिनास तिरिथ में एंटर करता है तब उसके सामने गैंडोल्फ आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही गैंडोल्फ और विच किंग के बीच फाइट होने वाली थी तभी नॉर्थ की साइड से हॉर्न्स बजते हैं, जिसका मतलब था कि रोहान की सेना मिनास तिरिथ के बॉर्डर्स पर पहुंच चुकी है। इसके बाद मार्च 15 को इस बैटल का क्लाइमैक्स होता है। यहाँ पर थियोडन और उसके घुड़सवार सैनिक कई सारे ऑक्स को मार देते हैं और थियोडन पर्सनली हेराड्राम के चीफ कमांडर को मार देता है। इसके बाद विच किंग थियोडन पर हमला करता है जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। इसी मोमेंट पर मैरी और एओविन विच किंग को मार देते हैं। विच किंग के मरते ही सोरोन की आर्मी डीमोरलाइज हो जाती है। यहीं पर मिनास तिरिथ के अंदर डेनाथोर ने खुद के लिए और अपने बेटे फेरामिर के लिए एक फिनरल तैयार करवा लिया होता है। वो अपने साथ फेरामिर को एक चिता पर रख लेता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो उन दोनों को जला दें। ठीक इसी मोमेंट पर गैंडोल्फ वहां पर आ जाता है और वो उस चिता से फेरामिर को निकाल लेता है, लेकिन डेनाथोर यहाँ पर नहीं बच पाता और वो जलकर मारा जाता है। यहाँ पर गोंडोर के सैनिकों के लिए मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एंडविन रिवर के रास्ते से उम्बार की एक बहुत बड़ी फ्लीट गोंडोर पर अटैक करने वाली थी और जब इस फ्लीट को एरोमिर और गोंडोर के सैनिकों ने देखा तो वो अंदर से टूट चुके थे। उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही थी, लेकिन इन शिप्स में उनके एनिमी नहीं होते बल्कि एरागोन, लेगोलेस और गिम्बली घोस्ट्स की आर्मी के साथ होते हैं। इसके बाद वो सोरोन की फोर्स पर फाइनल अटैक ब्लो करते हैं और सोरोन की आर्मी को पूरी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद बचे हुए ऑक्स
वापस डोर गुल्डोर की तरफ भाग जाते हैं और इस तरह से गोंडोर की सेना ये बैटल जीत लेती है। इस विक्ट्री के बाद एरागोन और उसकी सेना ने गोंडोर के बाहर फील्ड्स में ही कैंप लगाए और गोंडोरियन लॉ के हिसाब से इम्राहिल को वहां पर टेम्परेरी लॉर्ड बनाया गया। इसके बाद एरागोन सीक्रेटली उस सिटी में जाता है और वहां पर मैरी, इवेनवे और फेरामीर को ठीक करता है। इसके बाद एरागोन और उसकी सारी फोर्स फ्रोडो और सैम पर फोकस करती है। वो अपने बचे हुए 7000 सैनिकों के साथ डोर गुल्डोर के बाहर पहुंच जाते हैं ताकि वो सोरोन का ध्यान बटा सकें और दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर सकें। इस बैटल में वो फाइनली सोरोन को हरा देते हैं और रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद एरागोन की क्राउन सेरेमनी होती है और गोंडोर को अपना राजा वापस मिल जाता है। इसके बाद एरागोन फेरामीर को गोंडोर का ऑफिशियल स्टुअर्ट बनाता है और उसे इथेलियन का लॉर्ड भी बना देता है। इसके बाद इथेलियन को फिर से पॉपुलेटेड किया जाता है। वहां पर मार्कवुड के एल्फ्स आते हैं और वो लिगोलस के साथ वहीं पर रहने लगते हैं। इसके बाद गैंडोल्फ एरागोन को व्हाइट माउंटेन्स में लेकर जाता है, जहां पर उन्हें सेप्लिन का पौधा मिलता है जिसे व्हाइट ट्री भी बोला जाता है। एरागोन व्हाइट ट्री को फिर से गोंडोर में लगाता है और वो वहां पर अगले 122 साल तक राज करता है। इस दौरान एरागोन शायर को एक फ्री लैंड डिक्लेयर करता है और वहां पर आम इंसानों के जाने पर रोक लगा देता है। इसके बाद रूहान और गोंडोर एक बार फिर से अलायंस बनाते हैं और वो लोग ईस्ट में अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू करते हैं। कुछ ईस्टरलिंग्स अब भी सोरोन के लिए लॉयल थे, वो उन्हें हराते हैं और उन्हें गोंडोर की टेरिटरी बना लेते हैं। इसके बाद एरागोन उम्बार की तरफ जाता है और वहां पर हेरेड्रिम के लोगों से एक पीस साइन करता है, जिसके बाद कॉर्सर ऑफ उम्बार्स गोंडोर की लैंड को इन्वेड करना बंद कर देते हैं। इसके बाद 124th एज में 122 साल राज करने के बाद एरागोन की डेथ हो जाती है और उसके बाद गोंडोर का नया हाई किंग उसका बेटा एल्डरोनियन बनता है, जिसके बाद गोंडोर हजारों साल तक आबाद रहता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।